गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चे जल्दी जल्दी क्लास में जुड़े। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे क्लास में जुड़ गए हैं, कुछ अभी जुड़ने बाकी हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं एक बार पुनः आप लोगों के बीच में शाबाश, अभी बच्चे जुड़ पा रहे। फटाफट एक बार क्लास को ज्वाइन कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर पाएं। तेजस, सोनू, अमर, पंकज, बलजीत, लक्ष्मी पिछली बार भी थी क्लास में, काफी अच्छा रिस्पांस देती है। वेरी गुड। सभी बच्चे एक बार ध्यान रखें, अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखें ताकि जब भी आपको किसी प्रश्न का आंसर देना है तो आप उसको सोल्व करें और उसके बाद ही आप अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएं। एक बार कोई भी बच्चा कंफर्म कर दें कि सभी को मेरी आवाज आ रही है। चैट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, यस, तेजस ने बोला यस सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं प्रवीण कुमार GT+ मंडोरा सोनीपत से एक बार सभी बच्चों का आज की इस 10वीं क्लास के अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लेकर आप सभी के बीच में। प्यारे बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। कैलकुलेशन इसमें मान सकता हूं थोड़ी सी आपके लिए लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये चैप्टर होने वाला है। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आप ध्यान रखें, कोई भी जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में जरूर लिखें। पहले कैलकुलेशन करें, उसके बाद चैट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका नाम यहां पर लिया जाएगा कि आप किसने सही आंसर दिया है। ओके, हमारे पास कुछ 3D स्पेसिस शेप्स हैं। देखते हैं किस तरह की शेप्स को हम 3D शेप्स बोलते हैं। घनाभ, घनाभ में क्या होता है, देखिए हमारे पास सपोज ये एक डिब्बा है जो घनाभ के आकार का है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ये हमारी ऊंचाई है। यानी ये डिब्बा 3 डायमेंशनल शेप में है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हैं। अगर कोई भी एक डायमेंशन अलग होगी तो वो घनाभ कहलाएगा। चलिए अब घन, घन एक ऐसी आकृति जिसमें सभी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी होंगी, वो आपका एक घन कहलाएगा, यानी क्यूब होगा आपके पास। चलिए आगे चलते हैं। सिलेंडर, ये इस तरह की जो शेप होगी हमारे पास, ये शेप हमें सिलेंडर को शो करेगी। ये सिलेंडर की हाइट रहेगी। यहां पर सिलेंडर के इस वाले पार्ट पर आधार पर सर्कल होता है,
यहां पर भी एक सर्कल होता है। कोण, कोण में देखिए इस तरह के शेप को हम कोण कहते हैं। ये हमारा कोण है जिसमें बेस पे सर्कल रहता है। ये हमारी स्लंट हाइट होती है। वर्टिकल हाइट बिल्कुल जो बेस के परपेंडिकुलर होगी वो वर्टिकल हाइट कहलाएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि इन फिगरों का, इन जो 3 डायमेंशनल फिगर्स थी हमारे पास, इनका सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया मींस किसी वस्तु के बाहरी सतह के कुल क्षेत्रफल, यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जिसे वस्तु की सतह ढकती है। सपोज मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ये वाला पार्ट, ये कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा इसका। सपोज अगर मैं मान लेता हूं इसको पेंट करना है, तो पेंट इस वाले पार्ट पर मैं करूंगा तो ये वाला पार्ट सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं क्यूबाइड को लेता हूं तो क्यूबाइड में इस वाले पार्ट को जब मैं कवर करूंगा तो ये वाला कवर करने वाला जो पार्ट रहेगा ये मेरा कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। इसी प्रकार से सपोज मेरे पास ये एक सफीर के आकार में है, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा इसका, ये सारा का सारा जो पार्ट है ये मेरा सरफेस एरिया कहलाएगा। सिलेंडर हो गया। कोण, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 प्रकार का होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, सपोज मेरे पास फिर दोबारा से सिलेंडर है। सिलेंडर में ये वाला पार्ट मेरा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर इसी सिलेंडर के अंदर मैं दोनों पार्ट का, आधार और टॉप का एरिया ऐड कर दूं तो ये जो एरिया बनेगा वो मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। आकृति द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे जो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें साइड भी रहेंगे और अप और डाउन भी रहेगा, तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस दोनों साइड का एरिया, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आधार और टॉप का जो क्षेत्रफल होगा वो शामिल नहीं होता है। चलिए अब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में देखते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्योंकि हम घन जानते हैं, घन हमारे पास ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी की सभी डायमेंशन एक जैसी होती हैं। तो अगर मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो इसमें अप और डाउन को छोड़ दीजिए, अप और डाउन को, बाकी हमारे पास क्योंकि डायमेंशन सभी की एक जैसी है, और ये वाला पार्ट अगर सपोज मेरे को पेपर से कवर करना है तो ये मेरा कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया रहेगा इसका। तो ये मेरे पास कितने पार्ट हुए, 1 2 3 एंड 4, तो 4 पार्ट रहे। तो चारों का जो एरिया रहेगा वो, क्योंकि डायमेंशन हमारी ए है, तो ए और ए, तो मेरे पास जो साइड का एरिया रहेगा ए स्क्वायर आएगा, सामने का भी ए स्क्वायर रहेगा, साइड का ए स्क्वायर रहेगा, बैक का जो रहेगा वो भी ए स्क्वायर रहेगा। तो मेरा जो लेटरल सरफेस एरिया है, बताइए क्या रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने, मैं देख पा रहा हूं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, 4 ए स्क्वायर। बिल्कुल, 4, यहां पर ए जो है वो साइड है, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का।
तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपको अप और डाउन के एरिया को भी ऐड कर देना है, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन सेम है। तो डायमेंशन सेम होने से क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ सेम है तो ए स्क्वायर एरिया आ गया, अप का डाउन का भी ए स्क्वायर आ गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अप और डाउन का ऐड हो जाएगा। तो शाबाश, बहुत सारे देख रहा हूं मैं बच्चे जवाब बहुत अच्छे दे रहे हैं, रविंदर, अनीस, हंसराज, बिल्कुल। तो 4 ए स्क्वायर में अगर मैं 2 ए स्क्वायर अप और डाउन का ऐड कर देता हूं तो 6 ए स्क्वायर आएगा, यानी 6 साइड स्क्वायर। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का आ गया। अब आयतन की बात करें, आयतन एक ऐसी 3 डायमेंशनल कोई भी हमारे पास अगर फिगर है, उसके अंदर के स्थान को जितना स्थान रहेगा वो उसका आयतन कहलाता है। यह उस स्थान की मात्रा को दर्शाता है जो किसी वस्तु के अंदर होता है। आयतन का माप भी अलग अलग, जो आकृति रहेंगे उसके अलग अलग माप रहेगा। जैसे यहां पर घन है तो यहां पर जो घन है वो उसका जो आयतन रहेगा वो ए क्यूब, यानी साइड क्यूब, साइड का जो क्यूब रहेगा वो हमारा आयतन रहेगा। हम डायरेक्ट फार्मूलों को यूज करेंगे इसके अंदर, हमें प्रूफ वगैरह की बात नहीं, हम केवल समझ रहे हैं कि किस प्रकार से कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है। बिल्कुल, बहुत सारे मैं देख रहा हूं बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, फॉर ए क्यूब, शाबाश। अंजलि, अनीस, जतिन, बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं घनाभ का। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, क्योंकि अप और डाउन को छोड़ देना है तो चारों जो हमारे पास ये चारों साइड है इसको कवर करना है, तो वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो चारों साइडों में मीन्स 4 दीवार हो गई एक किस्म से, तो जो इसका एरिया रहेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरा ये आ गया। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर अगर मैं अप और डाउन का भी ऐड कर दूं, अप और डाउन मेरे पास क्या है, एक तो लेंथ आएगी एक ब्रेथ आएगी, तो 2 लेंथ और ब्रेथ हो गई। तो अगर मैं इसको खोल के लिखता हूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो मेरा जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा घनाभ का, क्यूबॉइड का, वो ये रहेगा। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, चलिए फटाफट वॉल्यूम बताइए, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा। बिल्कुल सही है, देख लिए इसका वॉल्यूम रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। अब यहां पर मैं ये कहूं, अगर मेरे को क्यूबॉइड के डायगोनल को निकालना है, कि इसके कई बार पेपर में आ जाता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल निकालिए, तो डायगोनल आएगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। अगर क्यूब की बात करें तो तीनों के तीनों बराबर होते हैं, तो L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर आएगा। और क्यूबॉइड की बात करें तो तीनों में अलग अलग होता है, इसलिए L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर इसके अंदर आ जाएगा। शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। विनोद ने, भांजा, सतीश ने, पंकज ने, तेजस ने, सुमन ने, बिल्कुल बहुत अच्छे, शाबाश। अनीस ने। अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को समझते हैं। वही बात फिर आ गई, बेलन का जो ये वाला पार्ट होगा ये आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इस कर्व सरफेस एरिया में जो हमारा फार्मूला होगा वो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया रहेगा 2 पाई आर एच। अगर मैं अप और डाउन के एरिया को भी ऐड कर दूं, ये अप है ये डाउन है, दोनों में क्योंकि यहां पर सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों में सेम सर्कल रहता है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं सिंप्लीफाई करके इसको लिखता हूं तो 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया।
बेलन का। अब आगे चलते हैं। अगर मैं आयतन की बात करूं तो जो आयतन रहता है इसका, उसका जो फार्मूला बनेगा वो पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। सभी बच्चे नोट कर लें, बिल्कुल बहुत अच्छे। अंकित, किरण, लक्ष्मी, संदीप, हेमंत, नेहा, बिल्कुल। एंड नेहा, 2 पाई आर स्क्वायर एच नहीं आएगा बेटा, 2 पाई आर एच आएगा लेटरल सरफेस एरिया। बिल्कुल सही है। अब आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा। शाबाश, राधा ने 2 पाई आर एच बोला, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कोण की। कोण में हम जानते हैं ये हमारा रेडियस होता है, ये हमारी वर्टिकल हाइट होती है और ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल आ गई। अब कुल हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, अब देखिए एल, आर और एच में हमारे पास एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस चीज को हमेशा याद रखें, क्योंकि देखिए बच्चों यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये अगर एल है, ये एच है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी जिसमें 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड्स जो दोनों बाकी बच गई उनके साइड्स के स्क्वायर का सम रहेगा। तो यह एक रिलेशन रहता है एल, आर और एच के अंदर। तो बिल्कुल बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है कोण का, देखते हैं कौन बताएगा। बिल्कुल सही है। देखिए नाम तो नहीं लिखा है इसने, लेकिन आंसर सही लिखा है, पाई आर एल, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा पाई आर एल हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ गया कोण का। तो हमारे पास जैसे कोण का लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग है कि ये वाला जो एरिया रहेगा, अगर मेरे को इस एरिया को पेपर से कवर करना है या पेंट से इसको कवर करना है, तो मैं कितना पेंट इस पे लगाऊंगा या कितना पेपर लगाऊंगा, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पाई आर एल से। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया देखिए दोनों साइड का ऐड करना होता है। यहां पर है पॉइंट और पॉइंट का कोई एरिया है नहीं, तो यहां पर है सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूं तो वो आएगा पाई आर एल प्लस आर। बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। साजिद हुसैन है, सोनू है, नीरज है, अनुज है, बिल्कुल नरेंद्र है, जतिन है, मनोज है, लक्ष्मी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम इसके आयतन की बात करें तो हम जानते हैं जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो वॉल्यूम रहेगा कोण का वो हमारे पास आ गया है। अब हम इन फार्मूलों को अपने सम्स को निकालने में यूज करेंगे। इसके बाद एक फिगर और देखते हैं। चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखिए गोला हमारे पास, ये सपोज एक गोला है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है अगर मेरे को इसको कवर करना है तो इसको कवर करने में कितना क्षेत्रफल आएगा इसका, ये कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला रहेगा वो मेरे पास रहने वाला है, ये रेडियस है आर, तो लेटरल सरफेस एरिया वो रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो लेटरल मींस जो इसको कवर करेगा। अब क्योंकि गोला एक ऐसी फिगर होती है जो हर तरफ से बिल्कुल एक जैसी है, जितना इसको कवर करेंगे वही इसका टोटल सरफेस एरिया भी रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया भी मेरा जो है सफियर का वो 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं कि ये जो अब मेरे पास गोला है इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा, कितना वो इसका वॉल्यूम होगा, तो जो वॉल्यूम का फार्मूला होगा वो बिल्कुल कमेंट करें, देखते हैं किसका आंसर सही रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, कीर्ति, भावना, बिल्कुल सही है। ये है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमें आयतन मिल गया गोले का, तो वॉल्यूम ऑफ सफियर आ गया। अब बात करते हैं अर्धगोले की।
अर्धगोला, जैसे ये हमारे पास एक आकृति है, ये अर्धगोले की आकृति है। जब गोले को, अगर ये सपोज ये गोला था, अगर मैं इसको ठीक बीच में से इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग इसको कट कर देता हूं, तो सपोज मेरे पास एक जो अर्धगोला वो ये मिल गया। तो अर्धगोले में मेरे पास ये रेडियस है, रेडियस r है, और अगर इसके मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया मींस इस पे अगर मेरे को कवर करना है इस वाले पार्ट पे, तो कितना ये एरिया रहेगा। तो लेटरल जो सरफेस एरिया वो रहेगा, क्योंकि मेरा टोटल एरिया था गोले का 4 पाई r स्क्वायर, अब ठीक बीच में से कट किया है तो आधा इसका रह जाएगा। तो जो लेटरल सरफेस एरिया वो आ गया 2 पाई r स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, बिल्कुल मोनिका ने बहुत पहले ही बता दिया कि कितना आएगा। अब देखते हैं, देखिए टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट और ऐड करना है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो मेरे पास मिल गया लेटरल सरफेस एरिया में, अगर मैं साइड इसका एरिया को ऐड कर देता हूं तो ये मेरे पास रहेगा पाई r स्क्वायर। तो जो टोटल एरिया आ गया वो आ गया 3 पाई r स्क्वायर। बिल्कुल सही है, शाबाश। सलोनी ने, राजवीर ने, मनोज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अनीस ने, नरेंद्र ने, बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल जी। अब चलिए आयतन की बात करें, क्योंकि आयतन बिल्कुल गोला जितना था उसका ठीक बीच में से काटा है, तो वॉल्यूम आधा उधर रह गया, आधा उधर रह गया। तो मेरे पास जो वॉल्यूम था गोले का वो क्या था, 4/3 पाई r क्यूब। अगर मैं इसका आधा करता हूं तो जो वॉल्यूम रहेगा अर्धगोले का, जो सफियर का, वो रहेगा 2/3 पाई r क्यूब। तो मेरे पास अभी 3 डायमेंशनल फिगर्स के सभी के फार्मूलेज आ गए। अब हम इनका इस्तेमाल करके अपने कुछ सम्स को सोल्व करेंगे। वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं नेहा, अमर, नीरज, राजीव, खुशी, मनोज, भावना, निधि, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप अपने पेन कॉपी को जरूर निकालें, तो उसको नोट करते रहें फार्मूलों को, और अब जो सम आएंगे उनको सोल्व करके जरूर देखेंगे और मेरे को आंसर देंगे। अब सपोज मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर अगर मैं किसी अर्धगोले को रख देता हूं, सपोज मेरे पास ये क्यूब है, इसको मैंने अर्धगोला रख दिया। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ते हैं, कि इसका दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास 10th क्लास में कॉम्बिनेशन है फिगरों का। जो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, हमारे पास एक क्यूब आ जाएगा, उसके ऊपर गोला हो जाएगा, या जो मेरे पास है सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर आपका कोन बन सकता है। तो इस तरह से फिगर जो आएंगी वो हमारे को सरफेस एरिया और आयतन निकालने के लिए आ सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ऊपर अर्धगोला है, नीचे घन है। अब अगर टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब यहां पर देखो, यहां अगर ये घन है, घन के ऊपर मैंने अर्धगोले को रखा है, तो यहां इस घन का क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। लेकिन क्योंकि ये वाला पार्ट इसको कवर करेगा, तो ये वाला पार्ट मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 6a स्क्वायर, और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है 2 पाई r स्क्वायर। और जो ये वाला पार्ट जो मैंने अभी अभी बताया था आपको, ये वाला पार्ट क्योंकि मैंने क्यूब के ऊपर ढक दिया है, तो ये वाला पार्ट मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट आ गया माइनस, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो बिल्कुल देखते हैं क्या एरिया आएगा।
तो इसका जो फार्मूला बनेगा 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरे को इस कंबाइंड फिगर का, जो कि एक अर्धगोले और घन को लेके आ रही है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मेरे को एक किस्म से फार्मूला मिल गया। 6 साइड स्क्वायर, साइड जो होगी घन की होगी और पाई आर स्क्वायर होगा। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मी, पवन, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल, ठोस का आयतन, अब अगर मान लीजिए मेरे को इसका आयतन निकालना है, दोनों का कंबाइन का आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या रहेगा, मैं घन का वॉल्यूम निकालूंगा प्लस अर्धगोले का जो भी हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालूंगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। अब जो घन का जो मेरे को आयतन है वो मिला है a³ साइड क्यूब, और अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों का जो वॉल्यूम है निकालिए, ऐड कर दीजिए, दोनों के जो सॉलिड होगा हमारा उसका हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए अगली फिगर देखते हैं। मेरे पास एक ये कैप्सूल है जिसमें 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, दोनों साइडों में अर्धगोले हैं, बीच में सिलेंडर है, बेलन है। अब इसका मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर 2 अर्धगोले हैं, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि 2 अर्धगोले हैं तो एक अर्धगोले का क्या होता है, शाबाश बताएं, बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि 2 अर्धगोले हैं तो इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का क्या हो गया, 2 × 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का बताइए क्या रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो रहेगा 2 पाई आर एंड 2 पाई आर एच। तो ये इस कंबाइंड फिगर का मेरे को पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब यहां आयतन की बात करें, अब यहां पर आयतन बताइए, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। आयतन कैसे निकालेंगे इसका, क्योंकि मेरे पास 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है, तो दोनों अर्धगोलों का आयतन निकालूंगा, बेलन का आयतन निकालूंगा और ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही है, देखिए भावना ने बिल्कुल सही बताया, कुलदीप है, वंश है, ऋतिका। तो यहां पर दोनों अर्धगोलों का जो आयतन बनेगा वो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का जो आयतन रहेगा वो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये मेरे पास इस ठोस का, जो कि 2 अर्धगोलों और एक बेलन से मिलकर बना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आ गया, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ गया। बिल्कुल, चलिए अगला चलते हैं। हमारे पास एक फिगर है। अब यहां पर एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखी गई है। अब यहां पर देखिए, ये कोन है और ये हमारा बेलन है। यहां पर 2 फिगर से ये सॉलिड बना है, एक कोन है और एक सिलेंडर है। दोनों को कंबाइन करने से ये फिगर बनी है। इस दोनों फिगरों के कंबाइन करने से जो मुझे सॉलिड मिला है, अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो यहां पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। प्यारे बच्चों देखो, ध्यान देने की बात है। मान लो मैं इसको कवर ही करना चाहता हूं, किसी पेपर से कवर करना चाहता हूं या इस पे पेंट करना चाहता हूं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये रहेगा, इसको पेंट करें और इसको पेंट करें तो मेरे को दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। और आयतन की बात करें तो इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों के आयतन को ऐड कर देना है तो दोनों का आयतन आ जाएगा, दोनों का वॉल्यूम निकल जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वो होता है, हमने सीख लिया पाई आर एल, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? 2πr/h। बिल्कुल सही है, हेमंत ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया है। अब देखते हैं वॉल्यूम क्या रहेगा। दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। चलिए बताइए, हमारे पास शंकु का जो वॉल्यूम है वो क्या रहने वाला है? वो था 1/3 πr² और h देखिए यहां पर हाइट रहेगी यहां कोण की, कैपिटल H से लिखा, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो इसलिए मैं दोनों के रेडियस को r से डिनोट करूंगा। तो यहां पर अगर मैं बेलन के जो सिलेंडर है मेरा उसके आयतन की बात करूं तो वो आएगा πr², और इसका जो हाइट है वो है स्मॉल h, तो h आ गई। तो प्यारे बच्चों देखिए h दोनों की जरूरी नहीं ना कि एक जैसी आएगी, तो डिफरेंट हाइट हो सकती है, तो डिफरेंट हाइट को डिफरेंट लेटर से मैं डिनोट करूंगा। तो यहां पर मेरे को सॉलिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। सपोज मेरे पास अब यहां पर बेलन में से एक अर्धगोला काटा गया है। अब यहां पर ये अर्धगोला है और ये बेलन है, तो मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है? 2πr/h प्लस यहां पर क्योंकि ये वाला पार्ट कवर करेगा, तो ये वाला पार्ट जो रहेगा वो क्या रहता है? ये वाला पार्ट रहेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr²। तो मुझे ये फार्मूला मिल गया इस सॉलिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने का। चलिए बिल्कुल आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको समझ आ रहा है। अगर आप जवाब भी देते रहेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। चलिए भावना ने बताया 2πr/h, बिल्कुल सही है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका? अब यहां से देखिए वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम इसका रहता है सिलेंडर का πr²h। अब क्योंकि ये इसमें से हेमिस्फीयर कट किया है तो इसके वॉल्यूम को ये कम कर रहा है। अगर ऊपर होता तो बढ़ाता, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे फिर बताइए, क्या करेंगे? प्लस करेंगे माइनस करेंगे? देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है, एक बार जरूर बताएं। पवन, जतिन, बिल्कुल, नीरज बिल्कुल सही है, माइनस करेंगे। तेजस ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और माइनस क्या करेंगे? किसके वॉल्यूम को? हम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को, और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3πr³। तो ये जो फार्मूला बन गया, ये फार्मूला मेरा आ गया इस सॉलिड का, जो कि एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर के कंबाइन करने से मेरे को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक अब सम को करते हैं। आप अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब को देता है। आप ABCD में से आपका कौन सा आंसर रहेगा आप बताते जाएं। यदि बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या में अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाइयों में अनुपात 2:3 हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या रहेगा? प्यारे बच्चों, इस तरह के जो पेपर में सम्स आते हैं, हरियाणा बोर्ड में काफी सम्स आते हैं इस तरह के एक नंबर में, तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिज्याओं में अनुपात जो है 3:4 है, तो लेट अस सपोज दैट रेडियस जो पहला बेलन है वो R1 से डिनोट कर देते हैं और शंकु के को R2 से कर देते हैं। इसी प्रकार से जो उनकी हाइट्स होगी, पहले बेलन की हाइट h1 से और शंकु की हाइट को h2 से डिनोट करेंगे। तो बताइए रेडियस क्या रहेगा? क्योंकि रेशो में है तो 3x मान लेते हैं, ये R1 आ गया बेलन का। इसी प्रकार से R2 की बात करूं तो R2 पे आएगा 4x।
अब हाइट की बात करते हैं। हाइट मींस वर्टिकल हाइट दी हुई होती है, तो हाइट हमारी बेलन की जो रहेगी सपोज h1, वो क्योंकि 2:3 है तो क्या रहेगी 2y रहेगी। h2 जो शंकु की हाइट है वो रहेगी 3y। बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब देते हैं। बिल्कुल सही है बेटा। देखते हैं सी आएगा नहीं आएगा। तो आपने निकाल लिया, फास्ट है, वेरी गुड। तो हम कोशिश करते हैं आपकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड को मिलाने की। तो अब यहां पर वॉल्यूम निकालते हैं। चलिए वॉल्यूम आ गया हमारे सिलेंडर का, वो होता है पाई r1 स्क्वायर h1। तो सोल्व करेंगे तो पाई 3x का स्क्वायर, h1 हमारे पास है 2y। तो सोल्व करेंगे तो कुल मेरे पास आ गया 18 पाई x स्क्वायर y। ये V1 आ गया वॉल्यूम सिलेंडर का। अब कोन के वॉल्यूम को निकालते हैं। कोन का वॉल्यूम क्या होता है पाई r2 स्क्वायर, 1/3 भी आएगा एंड h2। तो यहां से देखिए 1/3 पाई r2 क्या है 4x है, 4x स्क्वायर, और h2 मेरे पास 3y है। तो सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, बिल्कुल देखते हैं। तो सोल्व करने के बाद मिलेगा 16 और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो 16 पाई x स्क्वायर y। अब वॉल्यूम क्योंकि मेरे को रेशो निकालनी तो V1/V2, तो 18 पाई x स्क्वायर y डिवाइड बाई 16 पाई x स्क्वायर y। तो ये कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से 9 एंड 8, तो 9:8। तो ऑप्शन रहा सी। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। लक्ष्मी, संतराम, भावना, राहुल, दीपक। अब भाई ओए ओए गुजर ये कौन है, अपना नाम जरूर लिखें। आरती वर्मा, जय श्री राम, श्याम, भावना। बिल्कुल सही जवाब है 9:8। सी ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला चलते हैं। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। यानी अगर एक पेंसिल को हम जब छीलते हैं तो वो पेंसिल किन दो फिगर्स का एक पार्ट होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए हमारे पास सपोज एक पेंसिल है, जब हम इसको छीलते हैं तो किस वाले पार्ट को लेके आएगा। पेंसिल है, इस तरह की नोक होगी हमारे पास, और ये इस तरह की पार्ट रहेगी। तो प्यारे बच्चों देख के बताएं किस तरह का ऑप्शन रहेगा हमारे पास, कौन सा रहने वाला है। यहां पर ये क्या है, ये हमारे पास एक कोन है। बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। तो मेरे पास जो ये फिगर मिलेगी वो मिलेगी एक शंकु और एक सिलेंडर की, एक बेलन की। तो मेरा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया ए। बिल्कुल सही है। सुशील कुमार, सुसाधना, भावना, मोनिका, आरती, वंश, संतराम, दीपांशु दैया, वेरी गुड। जतिन, रविंद्र रोहिला, संतराम, खुशीराम, बिल्कुल। बीनू, बिल्कुल सही है। चलिए अगला चलते हैं। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। यानी गिल्ली डंडा दो पार्ट से मिलकर बना है। ये इस तरह की एक हमारे पास एक गिल्ली डंडा है। तो यहां पर देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा पार्ट हमारा सही ऑप्शन लेके आएगा। तो यहां पर ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारे पास एक शंकु है जिसको हम कोन बोलेंगे, और ये भी हमारे पास एक कोन है, और ये सिलेंडर है। तो यहां पर देखिए एक शंकु ये, एक ये, तो दो शंकु हो गए और एक सिलेंडर हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, दो शंकु और एक बेलन। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बिल्कुल सही है। आशु ने, सुनील कुमार ने, मोनिका ने, लक्ष्मी, सलोनी, प्रेरणा जांगड़ा, बिल्कुल बहुत अच्छे, शाबाश। ए हमारे पास सी ऑप्शन
राइट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यह हमारे पास एक ठोस है, एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के आकार का है ये, जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यहां पर जो शंकु है इसकी जो हाइट है वो जो रेडियस है 4 उसके बराबर ही है। तो ये हाइट भी 4 आ गई और रेडियस भी 4 हो गया। तो इस ठोस का आयतन निकालना यानी सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए इन द टर्म्स ऑफ पाई। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, आंसर पाई में ही आना चाहिए। चलिए कॉपी पेन निकालते रहिए और देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। तो जो ठोस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहने वाला है, वॉल्यूम। तो इस ठोस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्धगोले में और शंकु में, यानी हेमिस्फीयर और कोन 2 पार्ट में है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या रहता है, अभी हमने सीखा था 2 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि दोनों का जो रेडियस है कोन और हेमिस्फीयर का वो सेम है तो आर दोनों का सेम रहेगा। तो यहां पर जो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर वैल्यू रखते हैं क्योंकि देखिए आर की वैल्यू भी, रेडियस भी 4 है और हाइट ऑफ कोन भी 4 है। तो वैल्यू अगर मैं रख दूं, पाई को एज इट इज रखना है तो ये 4 का क्यूब हो गया, 1/3 पाई 4 स्क्वायर, हाइट भी 4 है तो ये मेरे पास आ गया 2/3 पाई और 4 64 आ गया। और इसी प्रकार से 1/3 पाई और ये भी 64। तो जो सोल्व करेंगे 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आ जाएगा। 128 पाई बाई 3 प्लस 64/3 पाई और जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 192 पाई डिवाइड बाई 3। कैंसिल करने के बाद मिला 64 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। पवन कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिया। राजवीर है, संजी है, लक्ष्मी है, सलोनी लक्ष्मी। बेटा 64 पाई नहीं आएगा, हाँ 64 पाई आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। भावना ने भी बिल्कुल 64 पाई लिखा है, बिल्कुल बहुत अच्छे। मैं देख पा रहा हूं बहुत अच्छे, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे, साथ साथ करते भी रहे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फिगर है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को रखा गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं कौन बच्चा ज्ञात करता है, निकालिए, शाबाश। आप साथ साथ निकालें, आंसर लिखते रहें और अपने आंसर को जरूर चेक करें कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। अब यहां पर देखिए जो रेडियस है वो 3.5 है, ये भी 3.5 रहेगा। हम जानते हैं अर्धगोले का ऊंचाई और रेडियस बराबर रहती है तो ये 3.5 हो गई। अब टोटल जो हाइट है पूरे के पूरे खिलौने की वो क्या है, वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है, हाइट बताइए कितनी आएगी, 15.5। हाइट किसकी, कोन की, वर्टिकल हाइट। तो 15.5 में से अगर मैं 3.5 को लेस करता हूं तो मेरे पास मिलेगा 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए कोन में h 12 सेंटीमीटर आ गया, r 3.5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मेरे को कोन की स्लंट हाइट की जरूरत है।
तो स्लंट हाइट के लिए मैंने पहले ही आपको बताया था, फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब 3.5 का जो स्क्वायर रहेगा वो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे वैदिक मैथ के नाम पे ये जो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है आप उसको एक बार जरूर देखें, आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान लगेगी। जो 3.5 का जो स्क्वायर होगा वो रहेगा 12.25। आप जरूर एक बार वैदिक मैथ्स की जो मेरी पुरानी वीडियोज है उनको देखें और उनको देख के आपको बिल्कुल ये जो कैलकुलेशन है बिल्कुल आसान लगेगी। और 12 का जो स्क्वायर होगा 144 होगा, तो ये आ गया 1 इसका जो टोटल करेंगे और जो स्क्वायर रूट रहेगा टोटल करें इसका 0.25 आएगा, 6 आएगा, 4 और 6 और ये 5 मिलेगा 156.25। अब स्क्वायर रूट जो निकलेगा इसका वो जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 12.5। मैंने वैदिक मैथ से काफी आसानी से कैलकुलेशन को कर रखा है, आप जरूर उन वीडियोस को देखें, आपकी जो कैलकुलेशन की जो पावर है पक्का 100% से आपकी वो बढ़ेगी और आपका जो इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखते हैं, अब इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो रहेगा वो देखिए क्या रहने वाला, क्योंकि दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यहां नीचे जो है वो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो रहता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ऊपर है वो है मेरा कोण, और कोण का क्या रहेगा, कोण का रहेगा पाई आर एल। बहुत सारे बच्चे निकाल चुके हैं, ये संतरा ने निकाला 214.5। देखते हैं बेटा कि क्या कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 2 पाई। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू पाई को रखते हैं 22/7, आर रेडियस है 3.5 इंटू 3.5, और यहां पर जो एल है वो मेरा आया है 12.5। अब 7 की टेबल से इसको कैंसिल कर दें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सारी ये आएगा 77 और ये मेरा बनेगा 137.5 और ऐड करेंगे तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल उनकी जो कैलकुलेशन है मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल मेरे साथ साथ हो पा रही है। लक्ष्मी, मधुर, अनीस, सतीश, कश्यप, नरेंद्र, तेजस, मोहित, सुमन, बिल्कुल बहुत अच्छे। सभी की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का। यहां पर प्यारे बच्चों देखो मैंने एग्जाम्पल जो है लगभग वही ले रखे हैं जो आपकी बुक के अंदर है, तो आपको ये हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कैसे उनको सोल्व करेंगे। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। तो यहां पर देखिए मेरे पास दोनों साइड पर अर्धगोले हैं, बीच में बेलन है। तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, दोनों बेलन जो अर्धगोले हैं उनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा, प्लस जो मेरे पास जो सिलेंड्रिकल पार्ट है जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा जो कि बेलनाकार है। अब यहां पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा ये। अब यहां पर देखिए जो रेडियस है वो, क्योंकि डायमीटर 5 mm है तो जो रेडियस मिलेगा वो इसका आधा यानी 5/2 मिलेगा। अब जो हाइट है, हाइट किसकी हाइट, ये हाइट बात कर रहे हैं हम बेलनाकार पार्ट की,
क्योंकि यहां से और ये वाला पार्ट अर्धगोले हैं दोनों तरफ, यहां से यहां तक ये आपका बेलनाकार है, तो ये 5/2 आ गया, ये 5/2 आ गया रेडियस, क्योंकि हम जानते हैं जो हेमिस्फीयर होता है उसका रेडियस और हाइट बिल्कुल एक जैसी होती है, जो कि 5/2 है यहां पर। तो 5/2 प्लस 5/2 5 आ गया। 14 में से अगर मैं माइनस करता हूं 14 माइनस 5 तो ये 9 mm जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट आ गई 9, तो यहां पर मैं 9 लिखूंगा। तो यहां पर देखिए ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि दोनों तरफ अर्धगोले हैं, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया 2πrh होता है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। चलिए इसको हम निकालते हैं अब। तो ये 4πr² आ गया, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी। r यहां पर रेडियस 5/2 है, तो 5/2 इंटू 5/2 प्लस, बिल्कुल आप निकालते रहें और देखते हैं किसका आंसर मेरे साथ साथ आएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू फिर रखी 22/7, r मेरा रहेगा 5/2 और h क्योंकि हाइट किसकी लेनी है, बेलन की, सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो वो हाइट है मेरी 9, तो मैंने 9 ले लिया। अब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये आ गया 2 2 और ये 4 आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद सभी का आ गया 550 डिवाइड बाई 7 प्लस 990 डिवाइड बाई 7। अब देखो प्यारे बच्चों यहां पर डिवाइड मत करिए, डिवाइड करने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी। तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि मेरे इसी चैनल पर वैदिक मैथ के ऊपर काफी कैलकुलेशन को आसान करने वाली वीडियो दी गई है, आप उन वीडियो को देखें और इस कैलकुलेशन को करना कितना आसान है सीख पाएंगे। फिर यहां पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद आएगा 1540 डिवाइड बाई 7, तो जो कैंसिल होगा, अब ये कैंसिल होने के बाद मुझे मिला 220 mm²। अब देखो यहां पर अगर मैं डिवाइड करता इन दोनों को तो पॉइंट में आता और फिर उसको ऐड करता तो आंसर तो मेरा यही आने वाला था, लेकिन मेरी कैलकुलेशन बढ़ गई। तो इसलिए आप उन वीडियो को देखेंगे तो कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जाता है आप निश्चित रूप से सीख पाएंगे। तो जो इसका आंसर है वो आ गया 220 mm²। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? बताइए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? क्योंकि पूरा का पूरा अर्धगोला हमने इस ब्लॉक के ऊपर रखा जो कि घनाकार है और जो इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से जो मेरा व्यास रहेगा वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। बिल्कुल सही है। आप अपने आंसर जरूर देते रहें ताकि मेरे को पता लगता रहे कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे। लक्ष्मी, विनय, बिल्कुल अच्छा है। आगे चलिए। आगे चलते हैं। तो इसने कहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है और मेरे पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो यहां पर व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो मुझे यहां से जो त्रिज्या है वो r रेडियस 7/2 मिल गया और जो रेडियस है वो मिलने के बाद मैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकाल सकता हूं। चलिए अब हम ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्योंकि ये ठोस मुझे 2 पार्ट में मिलकर बन रहा है, तो यहां पर दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकाल लूंगा। यहां जो घन है मेरा वो
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है वो हम जानते हैं 6 साइड स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए प्यारे बच्चों, अब एक बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक घन है, अर्धगोला इसके ऊपर रखा है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब हमने बात करी थी, तो क्योंकि इस अर्धगोले ने इसके इस पार्ट को ढक लिया है, और अगर मेरे को इसको सपोज प्लेनिटी करना है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना था, तो ये वाला जो पार्ट है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो मेरे पास क्या फार्मूला बनने वाला है, निकालते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले मैं घनाकार का निकालूंगा, 6 साइड स्क्वायर निकालेंगे, प्लस करेंगे अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोले के इस वाले पार्ट ने घन के इस वाले पार्ट को कवर कर दिया, तो ये वाला पार्ट का एरिया मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया रहेगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया रहता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं माइनस कर देता हूं, तो ये मुझे मिलेगा 6 ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, क्योंकि साइड थी जो वो घन की 7 है, 7 स्क्वायर प्लस पाई को लगते हैं 22/7, और रेडियस, रेडियस क्या रहा है इसका, रेडियस हमने पहले निकाल लिया है 7/2, 7/2 गुना 7/2। अब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए इसको कैलकुलेशन को किया, ये आया 294 प्लस 2, इससे कैंसिल करेंगे 11 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 7 से 7 करेंगे 77/2। अब यहां एलसीएम लेने से बेटर है आप इसको पहले डिवाइड कर लें, 294 प्लस 38.5, और ऐड करने के बाद मिला 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मुझे इस जो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मिल गया 332.5। बहुत सारे बच्चों ने, मैं देख पा रहा हूं, सरिता चौधरी, आरती वर्मा, सुरेश, अभिषेक, बिल्कुल बहुत अच्छे, वंश, बिल्कुल, लक्ष्मी, सही जवाब दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला करते हैं। यहां पर एक चित्र दिया गया जिसमें कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये एक कलमदान है जो एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की जो विमाएं हैं, यानी इसकी जो लेंथ है वो 15 है, ब्रेथ 10 है, और जो हाइट है वो 3.5 है। अब प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, जो ये गड्ढे बने हैं, इसकी जो त्रिज्या है यानी रेडियस है वो 0.5 है। क्योंकि ये गड्ढा देखिए इस प्रकार से बनेगा तो ये शंकु के आकार का बनेगा, तो शंकु की जो गहराई है, जो ये ऊंचाई है वो दे रखी है, हाइट वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान का मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो इस पूरे कलमदान का वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। तो देखिए यहां पर इस ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, ठोस का आयतन, प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया था आपको, जब भी आयतन निकालेंगे तो उसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि उसमें से वो पार्ट निकला है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं, और जो पार्ट यूज नहीं होता उसको माइनस करते हैं। तो यहां आयतन की बात करें तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का यानी कि घनाभ का आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन। और घनाभ के आयतन में से, क्योंकि ये इस वाले पार्ट में, अगर ये वाला पार्ट ऊपर होता तो ऐड करते, और ये नीचे वाला पार्ट है तो इसको माइनस करेंगे। तो कितने शंकु है, ये 4 शंकु है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन जो होता है LBH होता है, हम जानते हैं, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ 15 10 गुना हाइट 3.5 माइनस शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है।
तो यहां पर देखिए साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलते हैं, इसकी जो टोटल करके मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 525। अब साथ साथ निकालते रहें, देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल करेक्ट निकाल पाता है। और ये आएगा 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू रखी 22/7, जो आर है रेडियस वो मेरा है 0.5, इसको मैं 5/10 1/2 लिख लेता हूं। तो 1/2 हाइट जो आ गई वो आ गई 1.4। तो कैलकुलेशन करें 2 2 4 और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 को 0.4 से डिवाइड करेंगे 0.2 आ गया। तो जो कैलकुलेशन है 525 माइनस सारा कैलकुलेट होने के बाद मिलेगा 4.4 डिवाइड बाई 3, 525। इसको जब हम सोल्व करेंगे 1.466 और 6 भी आ जाएगा। तो हम अगर मैं एक्यूरेट थोड़ा निकालता हूं तो 4.7 कर लेते हैं इसको, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा देते हैं। तो देखते हैं, बिल्कुल मेरे से पहले निकाला भावना ने, वेरी गुड, आशीष ने, लक्ष्मी ने। देखते हैं कितना आएगा मेरा भी। 525 में से 1.47 को माइनस करें, 523.53 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो है ये मेरा क्यूबिक क्यूब आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने मेरे को करेक्ट किया, धन्यवाद। बिल्कुल 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका पूरे कलमदान का आयतन आ गया। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अनीस ने, वंश ने, आरती ने, लक्ष्मी ने, अनुज ने, नेहा, हर्ष, वेरी गुड बच्चों, दीपांशु दहिया बहुत अच्छे, शाबाश, लक्ष्मी राजपूत। चले अगला चलते हैं, बस कुछ पार्ट ही रहता है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। यहां पर अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो ये जो रेडियस होगा आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है। अब क्योंकि हम जानते हैं अर्धगोले की ऊंचाई और रेडियस बराबर होती है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर आएगा। ये 14 है, तो सिलेंडर की जो हाइट है 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गई। तो जो हाइट है एच बेलन की वो 6 सेंटीमीटर हो गई, और रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। वो दोनों का सेम है, क्योंकि बेलन जो अर्धगोले के ऊपर है बिल्कुल और सेम रेडियस का है, सेम आपके पास डायमीटर है दोनों का। चलिए निकालिए, देखते हैं किस बच्चे का निकल पाता है। आप कोशिश करें इस सम को करने की। शाबाश, निकालिए, देखते हैं कौन निकालता है। तो यहां से मेरे को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा? बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बेलनाकार और अर्धगोला। तो यहां पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस करेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलिए, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस बेलनाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 2 पाई आर एच। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूं इसको, 2 पाई रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर, 2 पाई 7 और ये हाइट आ गई 6। तो सोल्व करने के बाद 49 इंटू 2 98 पाई, प्लस 2 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से करेंगे, फिर 84 पाई, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 182 पाई। और आप पाई की वैल्यू को रख दें, 182 इंटू
22/7 और इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो आएगा 26 और जब मल्टीप्लाई करने के बाद आया 572 वर्ग सेंटीमीटर। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया। अनीस, किरण, अभिषेक, उषा, जितेंद्र, ईसा, बिल्कुल, सतरा, मनोज, लक्ष्मी ने तो बहुत अच्छे जवाब दिए। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। ऐसे ही आप अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल अच्छे से तरीके से कर रहे हैं और करते रहिए। सेंटीमीटर नहीं बेटा, वैसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा करो। हो सकता है आपकी राइटिंग की प्रॉब्लम हो गई हो, ये कोई बात नहीं। चलिए एक लास्ट और करते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए जो रेडियस है वो व्यास का, क्योंकि हम जानते हैं आधा रहेगा, तो यहां पर जो रेडियस है वो 1.4 का आधा 0.7 आ जाएगा। और जो हाइट है वो सेम हाइट का ही काटा है, तो यहां पर जो हाइट रहेगी वो 2.4 रहेगी। अब बात करें, देखिए रेडियस 0.7 है और वर्टिकल हाइट कोन की कहें और सिलेंडर की कहें, यहां पर एक ही रहेगी, वो 2.4 है। अब यहां पर एल निकालेंगे तो एल का जो फार्मूला होता है पाई एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर रहेगा, एच स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर रहेगा। देखते हैं कौन बच्चा निकालेगा। शाबाश, आप निकालते रहें। 0.4 इसमें रहेगा 0.49 और 2.4 का स्क्वायर 5.76, ऐड करने के बाद आएगा 6.25। एल स्क्वायर है तो एल आ गया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 और ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, आप जरूर जो वैदिक मैथ्स के छोटी छोटी वीडियो आप उनको देखें, अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाएं, क्योंकि ये आप कैलकुलेशन को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे आपका समय नहीं बचेगा। तो यहां से इस ठोस का जो शेष क्योंकि इसमें से कट करके निकला है, तो उस ठोस का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालते, देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आएगा वो रहेगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्योंकि ये आधार है, इस वाले पार्ट को निकाला गया, ये भी ऐड होगा प्लस बेलन या शंकु का आधार एक जैसा है तो आधार का क्षेत्रफल। तो मेरे पास देखिए क्या फार्मूला बना। तो जो बेलन है उसका जो बनेगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL और आधार पे क्योंकि सर्कल है उसका जो ऐड करेंगे वो आएगा πr²। तो कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं फटाफट। देखिए 2πRh 2π पाई को अभी रख लेता हूं, r आएगा 0.7, हाइट है 1.4 प्लस पाई, मेरा जो रेडियस है वो है 0.7, स्लेंथ हाइट अभी निकाली 2.5 है, ये निकाल रखी और प्लस पाई रखते हैं, रेडियस 0.7 का स्क्वायर है। तो कैलकुलेशन को देखें, इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा तो आएगा 3.36 पाई प्लस 1.75 पाई और ये आ गया 0.49 पाई और ऐड करने के बाद सारा का सारा मुझे मिला 5.6 पाई। अब पाई की वैल्यू को रखते हैं 22/7। अगर आपको 3.14 दे रखा तो 3.14, अगर नहीं दे रखा तो आपको पता है पाई की वैल्यू को 22/7 लेना होता है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो पूरा का पूरा जो सोल्व करने के बाद मुझे मिलेगा 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है तो 17.6 की जो नियरेस्ट वैल्यू है वो है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से
मुझे इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया मिल गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दो कंबाइंड फिगरों का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल आज की जो क्लास है अच्छे से समझ आ पाई होगी। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं अंत में बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और अब तक जुड़े हुए हैं दीपांशु दैया, नीरज, आरती, तेजस, सुमन, रश्मि, प्रेरणा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सोनू, अनीस दैया, बिल्कुल ये सुमन, योगा का सेशन बिल्कुल बहुत अच्छे, ईसा, तेजस, दीपांशु, आरती वर्मा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी कैलकुलेशन को जरूर इंप्रूव करें और जो मेरा ये चैनल है, इस चैनल पे जो आपको वैदिक मैथ की जो छोटी छोटी वीडियो दी गई हैं वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए। आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज की इस क्लास के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।